वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होते हैं, जो आपकी आने वाली स्टेट PCS की परीक्षाओं के लिए, आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, UPSSC का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका लेखपाल हुआ, पुलिस सेवा हुआ, सीटेट सुपरटेट, इन सब के लिए जिसमें भी आपके वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट। फिर आगे देखते हैं, 19 मार्च 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह की प्रारंभिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये है अमृतसर में। अमृतसर में श्रम 20 यानी लेबर 20 पार्टिसिपेटरी ग्रुप की पहली बैठक। अगला सवाल है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड थीम के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। फिर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 126 और इसमें आपका फिनलैंड जो है वो टॉप पर है। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो सरस्वती सम्मान है इसको किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसे दिया जाता है सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान। और 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। मार्च 2023 को अमेरिका ने किस देश को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी। फिर है, टाइम पत्रिका की 2023 में विश्व के महानतम स्थलों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए लद्दाख भी है और मयूरभंज भी है। टाइम्स पत्रिका की 2023 के विश्व के महानतम स्थलों की सूची में लद्दाख और मयूरभंज दोनों। फिर है, 20 मार्च 2023 से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा? तो ये भोपाल में। देखिए करंट अफेयर जो है ये मार्च के MCQ आपको दिए जा रहे हैं, मार्च महीने के। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है? ट्यूलिप गार्डन ये खोला गया है श्रीनगर में, जनता के लिए खोला गया है। यहाँ पे आप ट्यूलिप की बहुत ढेर सारी प्रजातियाँ जाके देख सकते हैं। फिर है, 19 मार्च को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है, इंटरनेशनल MSME कन्वेंशन। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर में निधन हो गया। करणी सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसके संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह कालवी और इनका हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। भारत और मालदीव ने 19 मार्च 2023 को किस शहर में चौथे डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग DCD यानी रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन किया? माले में। फिर है, सिविल 20 इंडिया 2023 की कार्य समिति की बैठक 20 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नागपुर में, ठीक है, सिविल 20 इंडिया, ठीक है, सिविल 20 इंडिया वाली नागपुर में। फिर है, सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर थीम के साथ 3 अप्रैल तक कौन सा पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो ये है 5वां पोषण पखवाड़ा
3 अप्रैल तक किया जाएगा। ये मार्च में स्टार्ट हुआ था। इसकी थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है। फिर है बिपिन रावत पर नई पुस्तक, बिपिन अ मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है रचना बिष्ट रावत की। ठीक है, ये देखिए इजी है याद करना। बिपिन रावत पर लिखी गई पुस्तक है, रचना बिष्ट रावत ने लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। 19 से 21 मई G7 समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? G7 समिट की मेजबानी हिरोशिमा जापान। 19 से 21 मई को आयोजित है ये। फिर है हाल ही में NGT ने कोच्चि नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 100 करोड़ का। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कोच्चि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हरित और स्वचालित विलवलीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट। तो ये स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप में। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण कुमार गोपालन, ये बने हैं BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। फिर है श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कितने अरब डॉलर के राहत के पैकेज को मंजूरी दी है? तो है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अरब डॉलर। फिर है हाल ही में किस टीम ने ईरानी कप जीत लिया है? तो ये है रेस्ट ऑफ इंडिया। फिर ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना है। फिर है हाल ही में किस शहर को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है बेंगलोर को ये अवार्ड मिला है 2023 पार्टनरशिप फॉर द हेल्दी सिटीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 2023 को गूगल ने डूडल के माध्यम से किस देश के महान वैज्ञानिक मोरियो मोलिना की 80वीं जयंती पर इसको सम्मानित किया? तो ये हैं मोरियो मोलिना, ये हैं मैक्सिको के महान वैज्ञानिक। 19 मार्च 2023 को मतुआ धर्म महामेला किस प्रदेश में आयोजित किया गया, किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है मतुआ धर्म महामेला। भूमि रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार ने पटाया मिशन के गठन की घोषणा की है? तो पटाया मिशन है केरला का, इससे भूमि रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए है ये। फिर है हाल ही में खबरों में रही गुरु डोंगमर झील, ये किस राज्य में है? गुरु डोंगमर झील है सिक्किम में। 21 जून से लेकर के 3 जुलाई तक SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? हैदराबाद। SAFF चैंपियनशिप 2023। फिर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़। फिर IQ एयर यानी एयर क्वालिटी एयर 2022 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार 131 देशों की सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत का 8वां स्थान है, 8वें नंबर पर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। फिर है IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश तो वो है चाड। फिर है BIS ने 31 मार्च 2023 के बाद कितने अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या यानी HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के ज्वेलरी या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो ये जो आपका HUID नंबर है यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है 6 अंकों का। ठीक है, और 31 मार्च 2023 के बाद इसके बिना जितनी भी सोने की ज्वेलरी हैं या फिर सोने की कलाकृतियां हैं, इनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।
फिर है मार्च 2023 को किस देश के सर्जियो पेरेज, ठीक है, सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये हैं सर्जियो जो हैं मैक्सिको से संबंधित हैं, मैक्सिको के निवासी हैं। फिर है विश्व किडनी दिवस 2023 किस दिन मनाया जाएगा? 9 मार्च को। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। फिर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत है 13वें स्थान पर, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का 13वां स्थान है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च को। विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है, याद रखिएगा, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फिर है फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 21 मार्च को। 21 मार्च को होता है आपका फॉरेस्ट डे। फिर है अगला सवाल, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस थीम के साथ विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या देखा? 21 को फॉरेस्ट, 22 को वाटर। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की किस पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस को पेरम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था? तो ये था मेक इन इंडिया पहल, इसके तहत इसको डिजाइन किया गया था। एशिया का पहला देश कौन बनने जा रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज में रखा जाएगा? तो ये है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ऐसा पहला देश है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज के अंडर में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है 2027 तक, ठीक है। 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाना है। फिर है ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वो है रतन टाटा। मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो ये है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को आई लव स्पैरो थीम के साथ विश्व गौरैया दिवस 2023 मनाया गया। पहली बार किस साल मनाया गया था ये पूछा है, तो देखिए 2010 में। 20 मार्च को होता है विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। लगातार आप लोगों ने 3 दिवस देख लिए। 20 मार्च को हो गया आपका स्पैरो, 21 को हो गया फॉरेस्ट और 22 को क्या देखा था? वाटर। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हॉकी स्टेडियम खोला गया है? तो ये है रायबरेली, ठीक है। रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम, ठीक है। रायबरेली रानी, याद रखिएगा। फिर है मुकरोह किन 2 राज्यों के बीच विवादित हिस्सा है? तो ये असम और मेघालय के बीच का विवादित हिस्सा है मुकरोह। फिर है किस राज्य सरकार में राज्य में 5 साल के लिए मिलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है? मिलेट मिशन ये है तमिलनाडु की योजना, याद रखिएगा। 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से था। तो मिलेट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब याद रखिएगा। बजट का जो भी श्री अन्न से रिलेटेड योजना है, जितने भी इसमें आते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा वगैरह जो भी मिलेट्स में आते हैं, सबको श्री अन्न का नाम दिया गया है और मिशन मिलेट शुरू किया गया है तमिलनाडु में।
हाल ही में भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो सरबजोत को मिला है गोल्ड। फिर है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो यह नेपाल के। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया गया? 21 मार्च को। 21 मार्च को हमने फॉरेस्ट डे भी देखा था। फिर है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं बढ़कर 252 होने की उम्मीद है? तो यह 2032 तक। हाल ही में खबरों में रहा पेन्नैयार नदी जल विवाद। पेन्नैयार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु। पेन्नैयार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ बिहार दिवस 2023 कब मनाया गया? यह है 22 मार्च को। 22 मार्च को होता है बिहार दिवस 2023। थीम थी इस बार की युवा शक्ति बिहार प्रगति। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसको। फिर है, मार्च 2023 में जारी शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे साक्षरता है जो है आपकी बिहार में सबसे कम साक्षरता है, यह है 61.8%, सबसे कम साक्षरता। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? ठीक है, यानी जो आपका मनरेगा की स्कीम है उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ये पूछा गया है। तो इसके लिए कुल दिया गया है 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए बजट में। फिर मार्च 2023 में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में यह है एरिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से लेकर के 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा? वो है भारत। फिर आगे, हाल ही में जारी सिप्री की 2023 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल हथियार का कितने फीसदी निर्यात करता है ये बताना है। तो 40%। USA जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, भारत क्या है? सबसे बड़ा आयातक है। और भारत में सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से आते हैं? रूस से। ठीक। फिर है, वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। किस केंद्रीय मंत्री ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। धूम्रपान बंद करने से संबंधित मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस थीम के साथ नो स्मोकिंग डे है 8 मार्च को। नो टोबैको डे है 31 मई को। ठीक है, याद रखिएगा, नो टोबैको डे 31 मई, नो स्मोकिंग 8 मार्च। फिर है, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, ये असम में। वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को। फिर है, TCS के नए CEO बने हैं के कृतिनिवासन। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार शक्तिकांत दास को। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बन जाएगा? तो भारत है। उसके बाद 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने। CO2 आयात करने समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। खबरों में रहा, माता अमृतानंदमयी मठ किस राज्य में है? केरल में है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 49वां डेयरी उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर में। फिर है, भारत सरकार ने 17 मार्च 2023 को वस्त्र उद्योग के लिए कितने PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्रा पार्क स्थापित करने के स्थलों की घोषणा की है? तो टोटल 7 PM मित्रा पार्क। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक सिक्किम में। ठीक है, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक है सिक्किम में।
केंद्रीय मंत्री ने 17 मार्च 2023 को काशी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे, इसकी अध्यक्षता किसने की? जी किशन रेड्डी ने। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता, और ये आयोजित किया गया था काशी वाराणसी में। महिला कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 69वें संस्करण का आयोजन 23 से लेकर के 26 मार्च किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। एशिया कप तीरंदाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जीते हैं 10, ठीक है, जिसमें से हैं आपके 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज। 23 से 26 मार्च को एशिया के सबसे बड़े वार्षिक टेक फेस्टिवल टेक कृति किसके द्वारा आयोजित किया गया? IIT कानपुर के द्वारा। फिर है प्रादेशिक फल साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी। फिर आगे बढ़ते हैं। हर साल 23 मार्च को देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस वर्ष हुई थी? तो 1931 में इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। डीजी क्लेम याद रखिएगा। 23 मार्च को भारतीय गुणवत्ता परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ हुआ है लखनऊ से। 22-23 मार्च को भारत और किस देश के नौसेना के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का ये आयोजन किया गया। तो ये यूके, भारत और यूके के बीच का युद्धाभ्यास है ये कोंकण 2023। किस केंद्रीय मंत्री ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में IGNCA द्वारा निर्मित वैदिक हेरिटेज पोर्टल और 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का लोकार्पण किया? तो ये अमित शाह ने। फिर भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? इम्फाल, मणिपुर। पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल, मणिपुर में। फिर है 24 मार्च 2023 को किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में बायोमास 3P प्लैनेट टू पावर प्रॉस्पेरिटी द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 को किस शहर में देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। 24 मार्च 2023 को वसंत महोत्सव सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। ये एक प्रकार का स्प्रिंग फेस्टिवल है, सरहुल झारखंड में। फिर है यस वी कैन इन टीबी थीम के साथ विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया गया? 24 मार्च को। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और इस बार की थीम की है यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले पब्लिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी है? तो वाराणसी में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च 2023 को भारतीय सेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ लॉन्च किया। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा? तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका निर्माण किया जा रहा है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, INS एंड्रोथ। मार्च 2023 को मोबाइल ऐप AIS किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आयकर विभाग के द्वारा। हाल ही में किस देश के किस हवाई अड्डे ने कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्कोर 4+ को हासिल किया है? तो 4+ मिला हुआ है दिल्ली और मुंबई दोनों एयरपोर्ट को। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, मार्च 2023 को किस देश ने इंडो पैसिफिक के लिए 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षा सहायता की घोषणा की? जापान ने, ठीक है। तो आज के आपके 100 MCQ यहीं कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।